तो प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए, दर्शाना है। ठीक है, संख्या रेखा पर 3.765 कहाँ पे आता है। देखो 3 के बाद दशमलव है, इसके बाद कितनी भी अंक हम लिख दें दशमलव, तीन दशमलव के बाद, ठीक है, तो वो 3 और 4 के बीच में ही होगा। 3 के बाद दशमलव है ना, तो 3 के बाद दशमलव हो तो मतलब मिनिमम में जा रहा है 3 से ही, लेकिन वो 3 से मिनिमम बिल्कुल छोटे में जा रहा है। ठीक है, तो वो 3 और 4 के बीच में ही होगा। इसको हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, दिखाना है। ठीक है, आवर्धन मतलब बढ़ाकर हमें इसको इतना प्रदर्शित करना है। तो चलिए इसको भी हम प्रदर्शित कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो प्रश्नावली है 1.4। ठीक है, हम कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों की गणित चालू करा रहे हैं। ठीक है, कक्षा 10 की गणित के ज़्यादा चैप्टर नहीं, 3 ही 4 चैप्टर बचे हुए हैं, जिनको हम बहुत ही जल्द समाप्त कर देंगे, और हमें कक्षा 9 की गणित पूरी चालू करानी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। देखो एक संख्या रेखा हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक सीधी रेखा खींची। अब इस पर हम पूर्णांक, सभी पूर्णांक को दर्शा देते हैं। मान लिया यहाँ पे 0 है, इधर जाएंगे सभी पॉजिटिव में आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट अनंत तक जा रहा है। ठीक है, इधर माइनस वाले आएंगे, डॉट 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 अनंत, ये अनंत है। ठीक है, ऐसे देखो इसमें माइनस वाली संख्या तो जो हमें दर्शाना है वो माइनस में तो है नहीं, पॉजिटिव में है। और कहाँ पे है, 3 और 4 के बीच में ही होगी। अगर 3 के बाद दशमलव है, फिर कितने भी अंक हों, जिस संख्या के बाद दशमलव हो आप समझिए उसके और उसके आगे वाली एक संख्या जोड़ लेंगे, उसी के बीच में होगा। ठीक है, जैसे 3 दशमलव के बाद 3 के बाद दशमलव लगा हुआ है तो 3 और 4 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो इसको 3 और 4 को हम यहाँ पे एक और रेखा में दर्शा लेते हैं। ये हमने एक रेखा खींची, यहाँ पे हम 4 दे देते हैं और यहाँ पे 3 दे देते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बीच में क्या क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये स्वयं 10। ठीक है, इसको हम यहीं पे रखते हैं। यहाँ पे 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, 3.3 आएगा, 3.4 आएगा, 3.5 आएगा, 3 यहाँ पे 6 आएगा, 3.7 आएगा, यहाँ पे 3.8 आएगा और यहाँ पे 3.9 आएगा, फिर सीधा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें किसके बीच में जाना है, 3 यहाँ पे लिख लेते हैं, 3.765। अब देखो 3.7 कहाँ पे है, ये है 3.7, ये है। इसके बाद 6 पे जाना है, 3.76, तो 7 और जो 3.76 है वो किसके किसके बीच में हो, 7 और 8 के बीच में ही होगा, क्योंकि अब 7 के अंदर भी हमें जाना है, 3.7 के अंदर भी हमें जाना है, तो 3.7 और 3.8 के बीच में ही तो होगा यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो ऐसे फिर हम एक रेखा खींचेंगे, यहाँ पे हम 3.7 ले लेते हैं। ठीक है, और इधर हम 3.8 ले लेते हैं। अब 3.7 के आगे क्या होगा, नीचे जाएंगे बढ़ाकर देखेंगे तो 3.71 होगा, 3.72 होगा, 3.73 होगा, 3.74 होगा, 3.75 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, अब हमें किसके बीच में देखना दे, 3.76, 3.76 कहाँ पे आ गया, ये आ गया, और इसके बाद 3.77 यहाँ पे आ गया। अब हमें इसके बाद 5 भी ले जाना है, तो इसी के बीच में 5 होगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच में 5 होगा, क्योंकि इसके भी अंदर हमें जाना है तो इसके अंदर होगा। एक रेखा हम और बनाएंगे, यहाँ पे 3.76, एक इसको 7 ही कर लेते हैं, यहाँ पे एक 3.77 कर लेंगे, क्योंकि 3.76 और 3.77 के बीच में ही तो 3.765 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.761, 3.762, यहाँ पे 3 ऊपर लिख देते हैं, 3.7
6 3, 3.7 6 4, 3.7 6 5, 3.7 6 6, और ये आ जाएगा 3.7 7 7, 3.7 7 8, ये आ जाएगा 3.7 7 9। हमें क्या देखना है, 3.765 कहाँ पे आ गया, 3.765 ये आ गया। तो यही को हमें प्रदर्शित करने को कह रहा था। ठीक है, जितना बोलेगा हम उसके अंदर उतना ही जाते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले को तो हमने दर्शा दिया है, अब हम दूसरे को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दर्शाना है 4.26 पर बार। मतलब ये बार का मतलब ये हुआ 4 दशमलव के बाद 2 6 2 6 2 6 2 6 रिपीट हो रहा है, मतलब अनंत बार रिपीट हो रहा है। अब कहाँ तक रिपीट हो रहा है, मतलब अनंत तक रिपीट हो रहा है। हम इसको तो इसमें दर्शा नहीं कर सकते क्योंकि अनंत मतलब हम इसको बनाते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कितने दशमलव तक हमें लेना है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 पर बार को दर्शाइए। तो देखो हमें 4 अंक लेना है दशमलव के बाद, यहाँ से 2 6 2 6, बस हमें इतना लेना है। इसी को हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है। अगर ये मतलब अनंत बार है तो अनंत बार तो हम दर्शाते ही रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें उसमें दे रखा है 4 दशमलव तक लेना है। तो हम एक संख्या रेखा बना लेंगे। इसको पूर्णांक में सेम आप ये वाली भी पहले बना लेना है। ठीक है, ये वाली जो रेखा हमने बनाई है 0 और ये पॉजिटिव माइनस वाले सभी उसको दर्शा देना है। अब हमें 4 दशमलव के बाद में देखना है तो 4 और 5 के बीच में ही होगा। यहाँ पे 4 लेते हैं और यहाँ पे 5 लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, 4.1 हो जाएगा, ये 4.2 हो जाएगा, ये 4.3 हो जाएगा, ये 4.4 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, 4.6 हो जाएगा, 4.7 हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा, 4.9 हो जाएगा। इसके बाद फिर 5 आ जाएगा। 4.26, तो 2 यहाँ पे है और 4.26 किसके बीच में आएगा, 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा। 2 से देखो इसके आगे फिर 6 जा रहा है तो इसके बीच में होगा। तो यहाँ पे हम एक रेखा और बनाएंगे, इसको हम 4.2 कर लेंगे और इधर हम यहाँ पे 4.3 कर लेंगे। ठीक है, अब 4.2 के आगे क्या आएगा, यहाँ पे 4.21 आएगा, 4.2 2 आएगा, 4.2 3 आएगा, 4.2 4 आएगा, ये 4.2 5 आएगा, 4.2 6 आएगा, ये 4.2 7 आएगा, 4.2 8 आएगा, ये 4.2 9 आएगा। अब हम किसके बीच में, 4.26 फिर 2 हमें लाना है। तो 2 6 कहाँ पे है, देखो ये है 4 दशमलव, ये 2 दशमलव है, 2 6 और 4.27 के बीच में होगा। तो फिर एक रेखा बनाएंगे, जितने को बोलेगा हम दर्शाते चले जाएंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, 4.26 और यहाँ पे हम लिख लेंगे 4.27। तो 4.26 के बाद क्या आएगा, 4.261 आएगा, 4.262 आएगा, फिर यहाँ पे 4.263 आएगा, फिर ये 4.264 आएगा, फिर ये 4.264 आएगा, यहाँ पे 4.267 आएगा, ये 4.267 आएगा। यहाँ पे 9 तक आपको लिखना है। ठीक है, अब हमें किसके बीच में जाना है, 4.26 के बीच में जाना है। 2 6 2 कहाँ पे है, ये है, ये वाला 4.262 किसके बीच में होगा, फिर इसके बाद 6 लाना है तो इन्हीं दोनों के बीच में होगा। तो ये आपको दूर दूर करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा थोड़ा घन टाइप में हो गया है, इसको हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं, यहीं पे समाप्त हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, किसके किसके, इन दोनों के बीच में होगा। इसके बाद 6 जाना है तो यहाँ पे 2 तक गया, यहाँ 2 के बाद अब इसके बाद 6 आएगा तो इन्हीं दोनों के बीच में होगा। तो 4.262, इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे 4.2621 आएगा, 4.2622 आएगा, यहाँ पे 4.262 आएगा, 4.262 आएगा, 4.262 आएगा, 4.262 आएगा, 4.262 आएगा, 4.262 आएगा, 4.262 आएगा। तो हमें क्या दर्शाना था, 4.2626
तो यहाँ पे देखो 4.2626 क्या आएगा, ये आ गया। ठीक है, यही हमें दर्शाना था। आपको जो है कि ना यहाँ पे जो हमने लाइन थोड़ा पास पास में कर दी, आपको थोड़ा दूर दूर करके बहुत ही अच्छे तरीके से साफ सुथरे से करना है। ठीक है, तो 1.4 प्रश्न वाली हमारी चालू हो चुकी है। अब हम अगले दिन 1.5 प्रश्न वाली चालू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।